हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। होपफुली मज़े में होंगे। सो बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 55 स्टार्ट करते हैं। ओके चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो आर्या होती है वो शिया की मम्मी से मिलने आती है। शिया की मम्मी से बहस होती है। ठीक है, शिया की मम्मी से बहस होती है। शिया की मम्मी जो थी वो मानती नहीं है और लास्टली वो अपने रूम को चली जाती है। उसके पीछे शिया के पापा जो थे वो जाते हैं और पीछे ये लोग दोनों को बोलते हुए जाते हैं कि इट्स ओके, मान जाएगी, ठीक है, थोड़ा टाइम दो और मैं संभाल लूँगा इसे, तो बहुत टाइम से संभालते आ रहा हूँ, सो अभी भी इतना बोल के संभाल करके वो भी चले जाते हैं। फिर उन दोनों के बीच में भी लड़ाई होती है। ठीक है, इधर शिया के पापा जो थे वो शिया का सपोर्ट कर रहे थे और शिया की मम्मी जो थी वो खिलाफ थी। वो ये सब कुछ नहीं चाहती थी। ओके, इधर दूसरी तरफ आर्या जो थी वो भी शिया को हक वगैरह करके समझा कर वो भी चली जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉर्निंग शिया का घर का माहौल जो था वो थोड़ा हैवी सा था। ठीक है, क्योंकि शिया के पापा और शिया की मम्मी के बीच में भी लड़ाई हो रखी थी और शिया भी अपनी मम्मी से बात कर नहीं पा रही होती। ठीक है, शिया जो थी वो अपने रूम पे उठती है और श्रेया जो थी वो भी उठती है। उसको अब बेटर लग रहा होता है। वो पहले से उसका जो तबीयत था वो ठीक हो जाता है। ठीक है, इधर शिया जो थी वो फ्रेशन अप हो के आती है और श्रेया जो थी वो बोलती कि कल तो इतना सारा चीज़ हो गया और तो टेंशन मत ले, ये उतरा हुआ मुंह पहले हटा तू। ठीक है, जो तेरा फेस पहले वाला मुझको चाहिए, जो हंसते रहती है तू हमेशा, वो फेस चाहिए, समझी। वो फेस ला वापस से और को टेंशन मत ले, सारा चीज़ सही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ तेरी मम्मी को ही मनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तेरी मम्मी को मनाना है बस। तू टेंशन मत ले, तू अपना काम कर, रिलैक्स। और अब तेरी मम्मी से मैं बात करती हूँ। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके उनका माइंड में मैं ढालने की कोशिश करूँगी आर्या की बातें। ठीक है, इधर शिया जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद शिया जो थी वो रेडी होती है अपना जल्दी से और वहाँ से निकल जाती है, घर से निकलती है और सीधे वो अपना स्कूटी उठा रही है और आज वो ब्रेकफास्ट नहीं करती। ठीक है, उसकी मम्मी भी देखती है उसको बट वो कुछ नहीं बोलती। इधर शिया जो थी वो सीधे निकल जाती घर से और स्कूटी लेती है और सोन आउट होता है ना, वो सोन आउट हो चुकी थी और स्कूटी चला रही होती है। वो चला के एनजीओ जा रही होती है। इधर दूसरी तरफ आर्या जो थी वो भी अपना उठती है और आर्या का भी मूड ज़्यादा कुछ खास था नहीं, सो वो भी अपना उठती है, अपना रेडी वगैरह होती है और गाड़ी लेती है, निकल जाती है। वो भी ब्रेकफास्ट नहीं करती। ठीक है, वो भी गाड़ी लेती है और निकल जाती है सीधे ऑफिस के लिए। दूसरी तरफ शिया जो थी वो रास्ते में थी, ठीक है, रोड में थी, वो जा रही होती है और बीच में गाड़ी चलाते हुए स्कूटी को वो ब्लैकआउट हो जाती है। ठीक है, सोन आउट होता है ना, वो हो जाती है और सामने से एक ट्रक वाला आ रहा होता है। ठीक है, अपना फुल स्पीड में आ रहा होता है वो। और इधर शिया जो थी वो देखती नहीं है ट्रक वाला को, वो देखती नहीं है। इधर सोन आउट हो चुकी थी और वो ट्रक वाला हॉर्न मारे जा रहा था कि हट जाओ करके, और उसकी भी गलती नहीं थी। देखो, बड़ी गाड़ी को स्टॉप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, वो पीछे से स्टॉप करते आ रहा था बट ये दोनों इतने पास आ चुके थे, वो ट्रक और शिया जो थी इतने पास आ चुके थे, एक्सीडेंट होना ही था। ठीक है, इधर शिया जो थी वो देखती नहीं है। जब पूरा पास आ जाता है शिया जो थी वो डर जाती है और उसका स्कूटी का अनबैलेंस होता है और वो जाके सीधे वो ट्रक वाला से भिड़ जाती है। ठीक है, ट्रक वाला से भिड़ जाती है और बहुत गंदा, स्कूटी अलग फेंका जाता है और शिया अलग। ठीक है, शिया अलग फेंका जाती है और शिया को बहुत चोट आता है। शिया का जो ब्रेन है उस पर भी चोट आता है और हाथ पैर में तो लगता है वो अलग। ओके, और शिया जो थी वो गिर जाती और वहाँ के जो पब्लिक थे, उस रोड के जो पब्लिक थे, वो सब शिया के पास आते हैं और कुछ लोग जाके वो ट्रक ड्राइवर को पकड़ते हैं। ठीक है, इधर एक लड़की उसके पास आती है और उसका जो चिक्स होता है उसको थोड़ा सा हिलाती है। ठीक है,
उसका फेस पकड़ के थोड़ा सा हिलाती है और बोलती कि हेलो हेलो, ऐसे ऐसे करके वो उठा रही होती। बट शिया जो थी वो बेहोश हो चुकी थी, उसकी आंखें जो थी वो बंद हो चुकी थी। इधर वो लड़की जो होती वो बोलती कि इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा वरना बहुत लेट हो जाएगा। इधर उसमें से उसका जो पार्टनर था, आई मीन वो शादीशुदा थी, तो ठीक है, उसमें से उसका जो पार्टनर था वो लड़का बोलता है कि हाँ रुको मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। वो उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करता है और कॉल करके ख़त्म होता है। आई मीन वो कॉल करता बोल देता है कि रोड में आ जाओ करके। उसके बाद वो उस लड़की को बोलता है, आई मीन अपने पार्टनर को बोलता है कि तुम इसका फ़ोन चेक करो, अगर इसकी फैमिली वाला का फ़ोन नंबर होगा तो हम फ़ोन करके बोल सकते हैं। वो लड़की बोलती कि हाँ कर रही हूँ रुको। उसके बाद वो बैग लेती है, ठीक है, बैग उठाती है उसका और उसमें से उसका फ़ोन निकालती है और सामने आर्या का जो नंबर होता है वो शो हो रहा था। और लकीली शिया ने फ़ोन को लॉक करके भी नहीं रखा था, सो दिक्कत नहीं होती, ठीक है। फिर वो लड़की अपने हस्बैंड को दे देती है और वो लड़का लेता है फ़ोन को और उस नंबर पे कॉल लगाता है, ठीक है। दूसरी तरफ आर्या जो होती है उसका फ़ोन रिंग होता है, ठीक है, उसका फ़ोन रिंग होता है। आर्या अपने फ़ोन की तरफ देखती है और शिया का नंबर शो हो रहा था, शिया और दिल, रेड हार्ट देख के रखी थी वो नेम सेव करके। इधर आर्या के फेस पर स्माइल आ जाता है और वो फ़ोन की तरफ देखती है और उसको उठाती है, उसको पिक करती है, अपने कानों पे लगाती है और सामने से उस लड़के का आवाज़ आता है कि हेलो आर्या, आर्या बोल रही हो आप? इधर आर्या जो थी वो बोलती कि यस, बट ये तो शिया का नंबर है, शिया का फ़ोन है आपके पास, आई मीन आप कौन हो? हाँ। इधर वो लड़का जो था वो बोलता कि जी मैं राजीव बोल रहा हूँ और इनका एक्सीडेंट हो गया, जिनका फ़ोन है उनका पास से ही मिला है हमें और हम ये हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वो लोकेशन बोलता है ये हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप डायरेक्ट वहीं पर आ जाओ जल्दी से, उनको बहुत ब्लीडिंग हो रहा है और बहुत क्रिटिकल है केस, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, इतना बोलता है वो और फ़ोन कट कर देता है, ठीक है। इतना बोल के फ़ोन कट कर देता और इधर शिया को ले जाया जाता एम्बुलेंस में, ठीक है। एम्बुलेंस आ चुका था, वो लड़का और वो लड़की, ठीक है, वही दोनों लेकर जाते हॉस्पिटल में और एमरजेंसी वार्ड में लेकर एडमिट करते और ये दोनों वहाँ पर वेट भी करते आर्या का, ठीक है। और शिया का फ़ोन जो था वो उस लड़के के पास ही था। इधर आर्या जो थी वो जैसे सुनती है, आई मीन उसका मानो कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, वैसे ही उसकी हालत हो चुकी थी। वो नम, वो 2 मिनट के लिए नम हो जाती है और वो वही पोजीशन पे रहती है, ठीक है, उसके कान पे फ़ोन लगा हुआ है, वही पोजीशन पे रहती है और बिना कुछ सोचे समझे 2 मिनट के बाद बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से वो उठती है और सीधे ऑफिस से निकलती है भागते हुए और अपने कार उठाती है और उस लोकेशन के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है, वही हॉस्पिटल, और रिसेप्शन में पूछती कि अभी अभी एक एक्सीडेंट का केस आया है, वो कहाँ है? रिसेप्शन में जो बैठी होती है वो बोलती कि अभी जो लड़की का केस आया है। अरे बोलती कि हाँ। वो रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो बोलती कि मैम वो इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले जाया गया है और उन्हें 2 लोग लेकर आए हैं, वो भी वहीं पर है, इतना बोलती है। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि थैंक यू थैंक यू, इतना बोल के वो इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागती है, ठीक है, इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागती है और वहीं पे वो जो हस्बैंड वाइफ जो बैठे थे कपल, वो खड़े हो जाते हैं और बोलते कि आर्या। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि यस आर्या। वो फ़ोन को वापस करते, सॉरी शिया का जो फ़ोन था वो वापस करते वो लोग और बोलते कि हाँ इनका एक्सीडेंट हो गया था और हमें यहाँ पर हॉस्पिटल में ले आया, वो उस रूम पे है। इधर आर्या जो थी वो बोलते कि थैंक यू सो मच, थैंक यू, इतना बोलती है और वो वहाँ से भागती है और उस रूम के अंदर जाती। वो रूम के अंदर ऑलरेडी शिया को जो लिटा दिया गया था, आई मीन शिया जो थी वो लेट गई होती है, ठीक है, बेड पे, और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर जो थे उसको पूरा स्कैन करते, एग्जामिन करते उसको पूरा और उसके बाद कुछ
टेस्ट होता है ना, वो भी तुरंत करवाते हैं, तुरंत उसका रिपोर्ट आता है और सारी चीज़ देखते हैं। इधर डॉक्टर जो थे वो बोलते कि क्रिटिकल केस है, आई मीन नर्स से बोल रहे थे कि क्रिटिकल केस है। इधर आर्या जो थी वो डॉक्टर के पास जाती और बोलते कि डॉक्टर ये, इधर डॉक्टर जो थे वो बोलते कि आप जानते हो उसे। आर्या बोलती कि हाँ, आई मीन एक्सीडेंट, इसे ज़्यादा तो चोट नहीं आई है। इधर डॉक्टर जो थे वो बोलते कि ओके बाहर आइए मेरे साथ। ओके, इधर आर्या जो थी वो फिर बाहर चले जाती है डॉक्टर के साथ, एक बार शिया को देखती है और बाहर जाती है, ठीक है। और डॉक्टर जो थे वो बताते कि उनको बहुत गहरा चोट आया है, अगर अभी सर्जरी नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होगी और वो कोमा में भी जा सकती है। सर्जरी का भी मैं फुल गारंटी नहीं दे सकता, उनकी जान भी जा सकती है और वो कोमा में भी जा सकती है। सर्जरी सक्सेसफुल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, 50-50 का है। अब आप डिसाइड करिए आपको सर्जरी करवानी है या नहीं। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि करवानी है और सक्सेसफुल ही होगा, प्लीज़ डॉक्टर। इधर डॉक्टर जो थे वो बोलते कि मैं पूरा जान लगा दूंगा उसकी हेल्थ ठीक करने के लिए, ठीक है, और मैं पूरा गारंटी नहीं दे सकता, उनका बहुत क्रिटिकल केस है और बॉडी में तो चलो ठीक भी हो जाता, बट उसके सर के बैक साइड लग चुका है। बस अगर तुरंत सर्जरी नहीं हुआ तो वो कोमा में जा सकती है या उसकी जान जा सकती है। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि प्लीज़ डॉक्टर तुरंत तुरंत करिए आप। इधर डॉक्टर जो थे वो बोलते कि ओके आइए मेरे कैबिन पे और पेपर्स वगैरह में साइन करना होगा वो कर लीजिए, उसके बाद मैं ओटी में ले जाऊंगा उसे और उसे उसका जो सर्जरी है वो करूँगा, ठीक है। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि ओके डॉक्टर ओके। फिर आर्या जो थी वो डॉक्टर के साथ जाती है, और डॉक्टर एक फॉर्म देते हैं, ठीक है। सर्जरी के पहले एक फॉर्म दिया जाता है ना कि अगर इनकी कुछ भी हुआ तो हम रिस्क नहीं लेंगे करके, ऐसे वाला दिया जाता है और वो साइन करती है, ठीक है। आर्या जो थी वो बिना कुछ सोचे समझे वो साइन करती है और सारा चीज़ वो करती है और लास्टली वो आती है उसके कैबिन की तरफ। शिया को जिस कैबिन पर रखा गया था उस कैबिन पर आती है और शिया की आंखें भी बंद थी, ठीक है, शिया होश में नहीं थी और उसका जो खून वगैरह ब्लड वगैरह निकला था वो चीज़ साफ कर दिया जाता है, ठीक है। नर्स जो थी वो कर देती है और वहाँ पे अब कोई नहीं था। इधर आर्या जो थी अंदर जाती है और शिया का हाथ पकड़ती है, जिस हाथ पे ड्रिप लगा था वो हाथ पकड़ती है और बोलती कि कैसे हो गया शिया, और वो बोल रही होती है बट शिया कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती। इधर आर्या जो थी उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। आर्या इमेजिन भी नहीं करी थी, सपनों में भी नहीं, कि शिया को इस कंडीशन में देखेगी वो कभी भी। इधर आर्या जो थी वो थोड़ा हाथ पकड़ के रहती है वहीं पे और बस शिया को देख रही होती है, कुछ नहीं बोलती। उसके बाद वो बस देख रही होती है। थोड़ी देर के बाद नर्स आती है और बोलती कि मैम आप बाहर चले जाइए, इसे ओटी में ले जाना है हमें। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि ओके, इतना बोल के वो एक बार और शिया को देखती है और पीछे निकल जाती है, ठीक है, उस कैबिन से निकल जाती है और बाहर जो वो कपल थे ना लेकर आए थे वो अब भी थे। वो दोनों आर्या के पास आते और पूछते कि आपके कौन लगते ये। तो आर्या जो होती वो बोलती कि गर्लफ्रेंड है। इधर वो कपल जो थे वो बोलते कि ओके ओके, और वो कपल जज नहीं करते आर्या को, ठीक है। वो बोलते कि ओके सही हो जाएगी, हमने सही टाइम में ले आया। इधर आर्या जो थी वो बोलते कि थैंक यू सो मच आप लोगों का, थैंक यू। इधर वो लड़का जो था वो बोलते कि इट्स ओके
और आप उसका ध्यान रखिए। और अब हम निकलते। इतना बोलकर वो कपल जो थे निकल जाते वहाँ से, ठीक है। इतना हेल्प कर दी तो बहुत बड़ी बात है। वो निकल जाते हैं और उनमें से वो जो लड़की थी उसका इंटरव्यू था, कहीं पे उसका इंटरव्यू था, बट वो सारी चीज़ साइड रख के वो दोनों भागे शिया को लेकर हॉस्पिटल। और उस लड़की का भी अब इंटरव्यू चले गया और वो अब घर चले जाते हैं, ठीक है। इतना हेल्प करती है, बहुत बड़ी बात है। वो घर चले जाते। इधर आर्या जो थी वो अभी नम में थी, ठीक है। नम बैठ के होती है वहाँ पे। इधर थोड़ी देर के बाद शिया को निकाला जाता है, उसके कैबिन से निकाला जाता है। अभी बेहोश थी शिया। वो उसको लिफ्ट में ले जाया जाता है, ठीक है, ओटी तक ले जाने के लिए। वो स्ट्रेचर में थी, वो लेटी हुई थी। इधर आर्या जो थी उसके साथ ही ओटी तक जाती है और ओटी के बाहर ही वो बैठ जाती है और शिया को अंदर ले जाया जाता है। ओटी रेडी होता है और सारी चीज़ अंदर स्टार्ट होती है, ठीक है। लाइट्स ऑन होती है। शिया की जो बॉडी है वहाँ पे रखा जाता है और ब्रेन के साइड रखा जाता है, ओके। और डॉक्टर्स 2-3 डॉक्टर्स थे अंदर, नर्स थी 2-3, सारे मिलकर शिया को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शिया के बचाने की कोशिश करते हैं और वो ऑपरेशन जो होता है वो टोटल 3 घंटे चलता है, 3-3.5 घंटे चलता है। और आर्या जो थी वो 1 मिनट के लिए भी वहाँ से हिलती नहीं है, इतना सा भी हिलती नहीं है वहाँ पर। वहीं पर वो बैठी होती है स्टैचू, लाइक ए स्टैचू, ओके। इधर 3 घंटे पूरे हो जाते हैं और शिया का जो सर्जरी होता है वो कंप्लीट होता है, बट शिया की जान तो बच जाती है, ठीक है। एक गुड न्यूज़ भी था, एक बैड न्यूज़ भी था। डॉक्टर्स जो थे वो सारी चीज़ पहले अपने आप को साफ़ करते हैं और फिर बाहर आते। इधर आर्या जो थी वो डॉक्टर को देखती है और खड़ी हो जाती है और डॉक्टर जो थे वो बोलते कि सर्जरी सक्सेसफुल तो हुआ। इधर आर्या जो थी तब उसकी जान में जान आती है और बोलते कि थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। इधर डॉक्टर जो थे वो बोलते कि इट्स ओके, बट एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि ओके डॉक्टर बोलिए। इधर डॉक्टर जो थे वो बोलते कि गुड न्यूज़ ये है कि जान बच गई, जान तो बच गई, बट वो कोमा में चली गई है। मैंने कहा था 50-50% चांस है और वो कोमा में चली गई है। अब आई डोंट नो वो कब आएगी कब नहीं आएगी, आई डोंट नो, कुछ बोल नहीं सकते वो कोमा से कब बाहर आएगी। 1 दिन भी लग सकते, 1 महीने भी लग सकते, 1 साल भी लग सकता है और 10 साल भी लग सकता है। आई डोंट नो कब आएगा होश, कोमा से कब बाहर आएगी वो, आई डोंट नो। इधर आर्या जो थी वो जैसे सुनती है, आई मीन आर्या को तो शॉक लगे जा रहा होता है। आर्या का दिमाग जो था वो काम नहीं कर रहा होता है। आर्या जो थी वो सुन के चुपचाप हो जाती है। इधर डॉक्टर जो थे वो बोलते कि इट्स ओके, मैं बाहर से 2-3 डॉक्टर्स को बुला रहा हूँ और वो चेकअप करेंगे, वापस से शिया को चेक करेंगे और कहाँ पर डिफ़ॉल्ट है वो बताएंगे, ओके। और जितना जल्दी हो सके, अगर हमारे हाथ में होगा कोमा से वापस लाने का तो हम लाएंगे, ठीक है। इधर आर्या जो थी वो बोलते कि ओके डॉक्टर, ओके। और डॉक्टर जो थे वो बोलते कि और आप एक काम करिए, मेरे कैबिन में थोड़ी देर के बाद आइएगा और एक स्लिप दूंगा मैं, उस पे से मेडिसिन्स और इंजेक्शंस लाने पड़ेंगे, सो वो ले आइएगा, ठीक है। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि ओके डॉक्टर। उसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद शिया जो थी उसको बाहर लाया जाता है, ठीक है, बाहर लाया जाता है। और आर्या जो थी वो शिया के साथ ही चलती है उसके कैबिन तक। और इधर शिया को कैबिन पे ले आया जाता है और स्ट्रेचर से
उसके बेड पे ट्रांसफ़र करते हैं उनको, और वार्ड बॉय जो होता है वो सब निकल जाते हैं, ठीक है। एक नर्स बचती है, वो सारा ड्रिप वगैरह लगाती है, सारी चीज़ वो करती है, इंजेक्शन देना था उसको वो देती है, सारी चीज़ देती है, और नर्स वहाँ से निकल जाती है। अब रूम पे सिर्फ शिया और आर्या ही थी। इधर आर्या जो थी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, वो अब करे क्या, ठीक है। और उसके दिमाग में ये भी नहीं आया था कि शिया के घर पे फ़ोन करते। अब उसके दिमाग में आ रहा था कि शिया के घर पे भी तो बताना होगा। उसने सारी चीज़ करवा ली, सर्जरी वगैरह, उसके बाद उसके दिमाग में आ रहा है कि घर पे भी बोलना पड़ेगा। इधर आर्या जो थी वो शिया का फेस को टच करती है, उसके चेस्ट को टच करती है और थोड़ा सा झुकती है, अपने आप को झुकाती है और उसके फोरहेड पे किस करती है, फोरहेड पे किस करती है और बोलती कि बहुत जल्दी ठीक कर दूँगी तुम्हें, टेंशन ना लो, बहुत जल्दी, इतना बोलती है। और वो पीछे हो जाती है, पीछे होती है, थोड़ा साइड होती है और कॉल लगाती है श्रेया को, क्योंकि उसके पास श्रेया का नंबर ही था उसके पास। तो वो श्रेया को कॉल लगाती है और वो बोलती कि श्रेया को कॉल लगाती है। श्रेया जो थी वो पिकअप करती है और बोलती कि हेलो। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि हेलो। इधर श्रेया जो थी वो बोलती कि हाँ आर्या बोलिए। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि श्रेया, शिया का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। इधर श्रेया जो थी ना उसका हाथ से फ़ोन छूट जाता है, उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और नीचे जाके गिर जाता है, नीचे जाके गिरता है। इधर श्रेया जो थी वो शॉक्ड हो जाती है, वो शॉक्ड हो जाती है और वापस से फ़ोन उठाती है और बोलती कि आर्या एक्सीडेंट शिया का कैसे हुआ। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि आई ऑल्सो डोंट नो कैसे हुआ, बट पता नहीं। मैं हॉस्पिटल पहुंची, इधर शिया बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी, उसका ऑपरेशन हुआ है और वो कोमा में जा चुकी है, कोमा में चली गई है वो। प्लीज़ आप उसकी मम्मी और पापा को बता दो, हॉस्पिटल आ जाए वो, इस हॉस्पिटल पे। वो लोकेशन देती है और बोलती कि इस हॉस्पिटल पे लेकर चल दिया। इधर श्रेया जो थी वो बोलती कि ओके ओके आ रहे हम आ रहे। इतना बोल के वो फ़ोन को कट करते हैं और सीधे सीधे शिया के मम्मा पास जाती है, ठीक है। शिया के मम्मी जो थी उसके पास जाती है। शिया की मम्मी अभी गुस्से में थी, ठीक है, उसके पापा नहीं थे, ऑफिस पे थे। श्रेया सीधे उसके मम्मी पास जाती है और बोलती कि आंटी। इधर उसकी मम्मी जो थी शिया की मम्मी वो बोलती कि हाँ। इधर श्रेया जो थी वो बोलती कि आंटी शिया का एक्सीडेंट हो गया है और वो कोमा में चली गई है। इधर उसके मम्मी जो थी वो कुछ कर रही होती है, ठीक है, कपड़े समेट रही होती है। उसके हाथ से वो कपड़ा गिर जाता है उनके हाथ से और वो श्रेया की तरफ देखते हुए बोलती क्या शिया का एक्सीडेंट हो गया। श्रेया बोलती कि हाँ आंटी चलिए जल्दी से हॉस्पिटल चलिए। इधर उसके मम्मी जो थी वो वहाँ से निकलती है, ठीक है, वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और श्रेया जो थी वो शिया के पापा को भी कॉल करके बता देती है। उसके पापा भी टेंशन में आ जाते हैं और अर्जुन को भी बताया जाता है। अर्जुन भी टेंशन में आ जाता है। अर्जुन भी डायरेक्ट प्रीति को लेकर, वो दोनों साथ में थे कॉलेज में, तो वो दोनों साथ में ही हॉस्पिटल पहुँचते। उधर से उसके पापा भी पहुँचते और इधर से ये दोनों भी पहुँचते। सब पहुँच चुके थे। सीधे जिस कैबिन में थे रिसेप्शन में पूछ के वो चले जाते, ठीक है। ये सब चारों पांचों चले जाते और कैबिन के अंदर एंटर होते। पहले उसकी मम्मी शिया की मम्मी एंटर होती। इधर आर्या जो थी वो हाथ पकड़ के बैठी थी। जैसे ही शिया की मम्मी को देखती है वो पीछे हो जाती है और वो टेबल जो था, टेबल चेयर जो भी बोल लो, साइड में बैठने के लिए होता है ना पेशेंट के, वो था, उस पर से हट जाती। इधर शिया की मम्मी जो थी वो जाकर बैठती है और वो रोने लगती है। जितना भी गुस्सा कर लो भाई, पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स ही होते हैं, माँ बाप ही होते हैं, ठीक है। वो रोने लगती है और वो शिया को हिलाती है, थोड़ा सा उसका फेस हिलाती है और बोलती है शिया बेटा उठ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी तुझे,
उठ जा, उठ, इतना बोलती है। और इधर उसके पापा जो थे वो भी आते हैं और वो भी रोने लगते हैं। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, ठीक है, बहुत प्यार करते थे। वो भी रोने लगते हैं और बोलते कि शिया कैसे हो गया। उसके बाद वो आर्या की तरफ देखते हैं और बोलते कि आर्या बेटा ये कैसे हुआ। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि आई ऑल्सो डोंट नो अंकल, मुझे तो कॉल आया, मुझे कॉल आया और एक लड़का लड़की थे और वो ही हॉस्पिटल लेकर आया और शिया का सर्जरी हुआ है और उसके बाद कोमा में चले गई। आई डोंट नो वो उसका कब कब होश में आएगी, कुछ नहीं पता, डॉक्टर्स को भी नहीं पता। इधर उसके पापा जो थे वो फिर कुछ नहीं बोलते, ठीक है, कुछ नहीं बोलते। इधर अर्जुन जो था वो भी परेशान हो जाता। प्रीति जो थी वो सीधे आर्य के पास जाती, आर्या को गले लगाती है और बोलते कि इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, ठीक है, आई नो आप बहुत स्ट्रांग हो और बहुत दिखा रहे हो, ठीक है, बट आई नो आपके अंदर क्या चल रहा है। शिया दीदी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ओके, आप टेंशन ना लो। इधर आर्या जो थी वो भी हक करती, वो भी टाइटली हक करती और बोलती कि देखना कैसे हो गया, आई डोंट नो, इतना बोलती। और वो बोलने भी नहीं पा रही होती, वो बोल भी नहीं पा रही होती है। और इधर प्रीति जो थी वो थोड़ी देर गले लगा के रखती है, हक करके रखती है उसको। फिर थोड़ी देर के बाद पीछे होते हैं दोनों, फिर सब वहीं पर थे, ठीक है, सब वहीं पे थे, परेशान हो चुके थे शिया के लिए। इधर उसका भाई भी परेशान था, उसके पापा भी थे, उसकी मम्मी तो रो रही थी, सिर्फ जब से आई थी वो रो ही रही होती है, शिया को पकड़ के रो रही होती है। और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर जो थे वो आते हैं चेकअप करने के लिए, ठीक है, चेकअप करने के लिए और जो रिपोर्ट्स आए थे वो देखने के लिए। और वो आर्या को साइड में ले जाते हैं और बोलते कि बिल्कुल ठीक है, कि बिल्कुल ठीक है, इसकी जान बच गई है, बट एक प्रॉब्लम है कि होश नहीं आ रहा, इसे होश नहीं आ रहा, कोमा में चली गई है और पता नहीं कब तक आएगी। और कल एक डॉक्टर आ रहे हैं, ठीक है, कल एक डॉक्टर आ रहे हैं, वो चेकअप करेंगे। और आपकी अगर कोई जान पहचान है तो आप बुला सकते हो, आप बुला सकते हो। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि ओके ओके, मेरे पास है एक, मैं बुलाती हूँ, वो स्पेशलिस्ट है, वो मैं बुलाती हूँ उनको। इधर डॉक्टर जो थे वो बोलते कि ओके रख, ओके। उसके बाद वो डॉक्टर चले जाते हैं वहाँ से, ठीक है, वहाँ से चले जाते हैं और सब रूम पे थे, ठीक है, उसके कैबिन पे ही सब बैठे हुए थे, कोई साइड में खड़ा था तो कोई बैठा था। और ऐसे ही टाइम निकल रहा होता है, ठीक है, ऐसे टाइम निकल रहा होता है। शाम के टाइम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर जो थे जिसने ऑपरेशन किया था वो उनका ही कोई फ्रेंड जोन में था। सो वो आते हैं और शिया को वो चेकअप करते हैं, शिया का फुल बॉडी चेकअप करते हैं और वो दूसरे डॉक्टर को बताते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इन्हें होश नहीं आ रहा और इन्हें होश लाने का भी एक तरीका है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इधर वो डॉक्टर जो थे वो बोलते कि जिसने ऑपरेशन किया था, ओके, वो बोलते कि क्या क्या लगेगा। इधर सामने जो डॉक्टर थे वो बोलते कि एक इंजेक्शन है, ठीक है, एक इंजेक्शन है, अगर एक हफ्ते तक टाइम पे रेगुलर दिया जाए, और एक दवाई है वो टाइम पे दिया जाए, शायद इनका कंडीशन पहले वाला हो सकता है, शायद। इधर जो डॉक्टर थे वो बोलते कि ओके, एक सीन में उनको बुला के ला रहा हूँ और उनसे डिस्कशन कर लेते हैं हम, ठीक है। इधर डॉक्टर जो थे वो बोलते कि ओके, और वो कैबिन पे चले जाते, ठीक है, कैबिन पे चले जाते। इधर वो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया वो आते हैं और आर्या को बोलते कि आपसे बात करनी है थोड़ी सी, साइड में आएंगे। इधर आर्या जो थी वो बोलते कि ओके डॉक्टर, और इतना बोल के लोग कैबिन में जाते हैं, एक कैबिन में जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर ऑलरेडी बैठे थे और वो डॉक्टर बताते हैं कि एक इंजेक्शन है और ये इंडिया से नहीं है, ठीक है, इंडिया के बाहर से लाया जाएगा और इसका जो कीमत है
वो बहुत होगा, आप अफोर्ड कर पाएंगे तो मैं कुछ कर पाऊँगा। इसका मेडिसिन आएगा और टाइमली देना पड़ेगा 1 वीक तक। उसके बाद कुछ असर दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। 100 में से मैं 70% गारंटी दे रहा हूँ कि उनके अंदर कुछ ना कुछ दिखेगा। इधर आर्या थी, वो बोलती कि ओके डॉक्टर, आपको जो मंगवाना है, जहाँ से मंगवाना है मंगवाओ, पैसे जितने लगेंगे मैं देने के लिए रेडी हूँ, बस उसको होश में लाओ। इधर डॉक्टर जो थे वो स्माइल करते हुए बोलते कि आ जाएगी, टेंशन मत लो, आ जाएगी। और इतना बोलकर आर्या जो थी वो वहाँ से निकलती है, ठीक है। बातचीत हो चुकी थी और एक इंजेक्शन का भी जुगाड़ हो चुका था, ठीक है। इधर आर्या जो थी वापस से रूम पे आती है और श्रेया के पैरों के पास जाती है, उसका पैर थोड़ा पकड़ती है और सिर्फ उसको होल्ड करके रखती है, उसके पैरों को, ठीक है। उसके पैरों को होल्ड करके रखती है थोड़ी देर तक और उसके बाद हाथ को पीछे लेती है और अर्जुन को बुलाती है, अर्जुन को साइड से बुलाती है और उसको सारी चीज़ बताती कि एक है, मैं मंगवा रही हूँ करके, ठीक है। और तुम मम्मी पापा को संभालो, ठीक है, मम्मी पापा को अपने संभालो, श्रेया की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, ओके। इधर अर्जुन जो था वो हक कर लेता, सीधे वो हक कर लेता और बोलता कि थैंक यू दीदू, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। इधर आर्या जो थी वो बोलते कि इट्स ओके, तुम सिर्फ अपने पेरेंट्स को समझाओ और संभालो, ठीक है। इधर अर्जुन जो था वो बोलता है कि ओके। इतना बात हो जाता है इन दोनों के बीच में। उसके बाद सब परेशान हो जाते हैं। इधर श्रेया जो थी वो भी श्रेया के लिए परेशान थी। उसकी मम्मी जो थी, श्रेया की मम्मी, वो भी रो रही होती। उसके पापा जो थे वो भी चुपचाप से श्रेया को ही देख रहे होते। श्रेया जो थी वो चुप थी, वो सोई थी, वो कोमा में थी, ओके, वो कोमा में थी। इधर थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है, ठीक है। रात के 9-10 बज रहे होते हैं। इधर आर्या जो थी वो श्रेया की मम्मी के पास जाती है, बोलती कि आंटी आप घर जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, ओके, अभी रात हो गई है और मैं श्रेया के पास हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं श्रेया के पास हूँ। इधर उसकी मम्मी जो थी वो कुछ नहीं बोलती। आर्या जो थी वो फिर पीछे हो जाती है और उसके पापा के पास जाते और बोलते कि अंकल प्लीज़ आंटी को लेकर जाओ, उनका कंडीशन ख़राब हो जाएगा अगर इतना रोएगी तो। मैं हूँ उसके संभालने के लिए, टेंशन मत लीजिए आप लोग, उसको मैं होश में ला कर रहूँगी, टेंशन मत लो आप। इधर श्रेया के पापा जो थे आर्या को गले लगाते, ठीक है, आर्या को हक कर लेते और बोलते कि थैंक यू बेटा, थैंक यू, इतना ध्यान रखने के लिए श्रेया का, थैंक यू। इधर आर्या जो थी वो बोलते कि इट्स ओके अंकल, और फिर ये दोनों थोड़ा पीछे होते और थोड़ी देर के बाद श्रेया के पापा जो थे वो समझा बुझा के श्रेया के मम्मी को ले जाते घर, ओके। अर्जुन जो था वो भी चले जाता है घर और श्रेया जो थी वो रुकती है वहीं रुकती है आर्या के साथ। आर्या बोलती भी है कि चले जाओ करके, बट श्रेया जो थी वो नहीं सुनती और वहीं रुकती है। और प्रीति जो थी वो भी घर चले जाती है, ठीक है, वो भी घर चले जाती, सारे लोग घर चले जाते और अब बज रहे थे 11 बज रहे थे। इधर के दोनों कैबिन में बैठे थे और श्रेया जो थी वो पूछती कि कैसे हुआ। इधर आर्या जो थी वो A to Z उसको जितना पता था वो सारी चीज़ वो बताती है और डॉक्टर ने भी जो सजेशन दिया था आर्या को इंजेक्शन का और मेडिसिन का वो भी बताती है श्रेया को। इधर श्रेया जो थी वो सारी चीज़ सुनती है और बोलती कि इट्स ओके, ठीक हो जाएगी और आप भी टेंशन मत लो ज़्यादा। और ऐसे ही लोग बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। और अभी के लिए बस इतने ही रखते हैं, ठीक है, और आगे का पार्ट कल देखेंगे, ओके। चलो अभी के लिए बस इतनी। और स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लो,
ठीक है, सब्सक्राइब कर लो यार। ओके, और एक बात बताओ, आई मीन आप लोगों के साइड भी थोड़ा ज़्यादा ही ठंड हो रहा है क्या? भाई मेरे साइड तो बहुत हो रहा है। पता है कल रात को बारिश हुई और सुबह से इतना ठंडा मौसम कर दिया है कि क्या ही बोलूँ। आई मीन बहुत ठंड लग रही है। तुम लोग भी स्वेटर पहन के रहो गाइस, ठंड लग जाएगी तो फिर मेरी स्टोरी कौन सुनेगा। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।